Hello guys, how are you? I hope you are doing well. Welcome to सशक्त एजुकेशन। दोस्तों ये है यूपी पीसीएस की आंसर की 2025। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जो है अदर एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो आर ओ के एग्ज़ाम हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आर ओ आने वाला है उसका हो, चाहे EPFO हो। ये क्वेश्चंस सबके लिए रेलिवेंट हैं। तो आइए देखते हैं और अपना आप स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा यूपी पीसीएस में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको थोड़ा जूम करते हैं, इंग्लिश वाले अपना देख लेंगे, हम हिंदी का करते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले भी अपना मिला लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है या है? कोयला उत्पादक क्षेत्र और राज्य: मावलोंग अरुणाचल प्रदेश, रानीगंज पश्चिम बंगाल, रामगढ़ झारखंड, तालचेर उड़ीसा। तो इसमें आंसर कौन कौन सा होगा? मावलोंग अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, ये होगा रानीगंज, रामगढ़ और झारखंड, ये आंसर होगा इसका। ये देखिए आंसर दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगहें 1816 की सुगौली की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी? तो इसमें आंसर जो होगा शिमला, रानीखेत, नैनीताल। जो आयोग के आंसर की है ऑफिशियल ये वो है। तो आप अपने क्वेश्चन को इससे मिला भी सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट में प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि कट ऑफ पता चल सके और सबको एक दूसरे का मतलब आइडिया लग सके कि कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा शिमला, रानीखेत और नैनीताल। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। केवल विकसित देश ही इसके दाता या डोनर हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि यहाँ पे केवल ही लग गया तो वहीं पे डाउट हो जाना चाहिए कि केवल विकसित देश ही इसके डोनर नहीं हो सकते हैं। और ये वैश्विक ग्लोबल प्रॉब्लम है तो कैसे सिर्फ विकसित ही देश ही इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, ठीक। आंसर होगा इसका डी। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? राष्ट्रीय हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा केवल एक। राष्ट्रीय हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, ये आंसर सही होगा। दूसरा इसका गलत होगा। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ये होगा गलत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या हैं? यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर होगा बी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मैं फास्ट करूंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि इसमें आंसर दिया है, सिर्फ आंसर की आपको बतानी है। मैं इसको इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि अदर एग्जाम्स में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। मिशन है और प्रक्षेपण तिथि है, चंद्रयान जो मिशन है उसकी और अदर जो भी मिशंस हैं उनके वो कब लॉन्च हुए थे उसका डेट बताना है। तो इसका होगा चंद्रयान 3 कब हुआ था? 14 जुलाई 2023। बी, आदित्य L1 कब हुआ था? 2 सितंबर 2023। इनसैट 3DS कब हुआ था? 17 फरवरी 2024। RLV LEX-01 कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अप्रैल 2023 को। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं?
मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस के प्रमुख घटक कौन कौन से? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, पहला और तीसरा। आंसर होगा ए। अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या हैं? यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। तो इसका आंसर होगा दूसरा सही होगा। इसका आंसर केवल 2। राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो दांची गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश। पेरियार कहाँ है? केरल। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। परमाणु शक्ति संयंत्र और राज्य कहाँ कहाँ अवस्थित है? कूड़ानकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु। काकरापार कहाँ है? गुजरात। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। निर्धनता रेखा समय और देश के अनुरूप भिन्न होती है, ये करेक्ट है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं। एग्जैक्टली इसका अभिकथन और कारण दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी। निम्नलिखित को उनके शासन के कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद माधवराव प्रथम। तो आंसर होगा इसका बी। राज्य और राज्यसभा में सीटों की संख्या महाराष्ट्र की कितनी है? महाराष्ट्र की 19, कर्नाटक की 12, बिहार की 16, तमिलनाडु की 18। आंसर होगा डी। नई पम्बन ब्रिज के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है या हैं? इसका निर्माण रेल विकास प्राधिकरण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। तो इसका आंसर होगा बी। दोनों करेक्ट है। निम्नलिखित पर विचार करें तथा उन्हें सही कालक्रमानुसार में क्रम में व्यवस्थित करें। अटल कायाकल्प, ये है जो मिशंस हैं गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव चलाए हैं, उनको कब आया है इसको बताना है। आई होप सो कि इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंटों ने अटेम्प्ट किया होगा, मिनिमम ने किया होगा। अटल कायाकल्प शहर और शहर परिवर्तन मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति। तो इसका होगा पहले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आया, उसके बाद राष्ट्रीय शहरी विकास शहरी आवास एवं पर्यावास नीति आई, उसके बाद अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन आया, उसके बाद जल जीवन मिशन आया। ओके, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा आंसर होगा ए। अभिकथन, संसद में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये दोनों भारत की संसदीय प्रणाली है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोगकर्ता हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट जिसको एग्जैक्टली डेटा पता होगा वही कर सकता है। ठीक है, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार गेमिंग बाजार है, सही। और 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोगकर्ता हैं, ये भी सही है। और दोनों व्याख्या भी करें तो आंसर होगा इसका डी।
लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या हैं? इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके विचार को मैड्रिड स्पेन में COP25 में प्रस्तावित किया गया। तो लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा सिर्फ ए। इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, एस्किमो उत्तरी कनाडा, पिग्मी कॉन्गो बेसिन, मसाई पश्चिमी अफ्रीका में नहीं है। ठीक है, मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में है। तो आंसर होगा इसका केवल 4। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से भी हल्की है? तो वो होगा हीलियम। हवा से भी हल्की गैस है हीलियम। केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। करेक्ट। केचुए में 2 जोड़ी हृदय होते हैं। गलत, केवल एक सही होगा। आंसर होगा डी। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। यस, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमिटी नहीं, 15 सदस्य नहीं होते, इसमें 30 होते हैं। 15 लोकसभा से, फिर 7 राज्यसभा से होते हैं। थिंक 22 सदस्य होते हैं ना। 22 होते हैं। आंसर होगा केवल 1। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, उसके बाद प्रथम एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, उसके बाद प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। पहले होगा दूसरा, पहला, चौथा, फिर तीसरा। आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? घर का आकार, घर का आकार जो है सामाजिक संकेतक का निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है। आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पेरियार, ओनली पेरियार गिरती है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, 4 बौद्ध संगीतियां निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई थी। इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। वैशाली, पहले होगा राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। आंसर होगा इसका बी। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश की है? तो ये होगा इजराइल। 28, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है? भारत निर्माण कार्यक्रम। आंसर होगा सी। भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। भाग 9 नगर पालिकाएं, नहीं, पंचायत होगा। ठीक है, बाकी सब सुमेलित हैं। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, भाग 6 जो है वो राज्य है। नेक्स्ट, प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय और निम्नलिखित में से कौन सा से एंजाइम निकलता है? प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा से एंजाइम निकलता है?
तो पेप्सिन निकलता है। प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह ओडिशा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की एक पहल है। ये सही है। ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने का समय होता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ओनली वन सही होगा। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूना समझौता, सबसे पहले क्या हुआ था? गांधी-इरविन समझौता हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद पूना समझौता हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हुई। तो आंसर होगा इसका डी। लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष, 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पीवी संगमा। 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीएमसी बालयोगी। 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे जीएमसी बालयोगी। सी, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला। नो, सोमनाथ चटर्जी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला। 12वीं लोकसभा के बाल योगी, 14वीं लोकसभा सोमनाथ चटर्जी, 17वीं के ओम बिरला। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या हैं? लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल एक। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या हैं? हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। एग्जैक्टली, दोनों करेक्ट है। 36, सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें। जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल है। तो इसमें होगा ए गलत है, ए सही है और आर जो है गलत है। आंसर होगा बी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो यह है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। आंसर होगा इसका सी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता और गणतंत्र। सोशलिस्ट, सेक्युलर और सॉवरेन। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभुता, पहला, दूसरा और सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़े गए थे, पहला और दूसरा। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, जवाहर रोजगार योजना। तो आंसर होगा इसका डी, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? अमेठी, सुल्तानपुर। मूंज उत्पादन दो जगह होता है, अमेठी और सुल्तानपुर। नेक्स्ट, आंसर होगा डी। 41, निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
पाबना, नील, कूका और सन्यासी। तो पहले होगा सन्यासी, उसके बाद होगा नील, उसके बाद होगा कूका, उसके बाद होगा पाबना। पाबना आंसर होगा इसका डी। पहले सन्यासी विद्रोह हुआ, फिर नील विद्रोह हुआ, फिर कूका विद्रोह हुआ, फिर पाबना विद्रोह हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। सतत विकास लक्ष्य, लक्ष्य का क्षेत्र। लक्ष्य 1 गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना। SDG गोल्स हैं, उनको मिलाना है। SDG 3, SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, C का दूसरा, B का चौथा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और D क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, आंसर होगा C। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद में वित्तीय समिति है या है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीनों हैं। ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, बिल्कुल। ओजोन क्षरण को फ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, एग्जैक्टली, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट। देखो अंतरराष्ट्रीय, इसमें दिवस और तारीख को मिलाना है, कौन सा उत्तर सही उत्तर चुनिए। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस सही है, 16 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व वन्यजीव अभयारण्य सही, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, पूछा है सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है वो है विश्व वन्यजीव दिवस 22 मार्च, ये गलत है। ठीक है, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट। पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता, पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। लेखक और ग्रंथ, त्रिविक्रम भट्ट, इन्होंने क्या लिखा है? त्रिविक्रम भट्ट ने लिखा है नल चंपू। सोमदेव ने क्या लिखा है? कथा सरित सागर, सोमदेव ने कथा सरित सागर। जयदेव ने क्या लिखा है? गीत गोविंद। क्षेमेंद्र ने क्या लिखा है? बृहत कथा मंजरी। तो इसका आंसर होगा ए, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले गठन हुआ था नागालैंड का, उसके बाद पंजाब, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। आंसर होगा बी। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया, एग्जैक्टली।
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। दोनों करेक्ट है। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है। एग्जैक्टली, दोनों करेक्ट हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो पहले हरियाणा, फिर पंजाब, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। आंसर होगा डी, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद वेवेल योजना, उसके बाद शिमला सम्मेलन, उसके बाद कैबिनेट मिशन। तो आंसर होगा ए, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। खाद्य सुरक्षा विशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भूखमरी अभी भी हो सकती है। देखो, खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भूखमरी अभी भी हो सकती है। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? तो दूसरे के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू। दूसरा और चौथा आंसर होगा सी। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था। तो आंसर होगा डी, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संतों को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना, सबसे पहले से सबसे लास्ट में। तो पहले आए नामदेव, उसके बाद कबीर, उसके बाद कबीर, उसके बाद नानक, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। आंसर होगा बी, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है या है? खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है या है? जवाबदेही, डी। भारत निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से सबसे लास्ट में। पहले थे नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद आर वेंकटरमन, उसके बाद के.आर. नारायणन, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम। पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है या है? अम्ल और अम्ल पाया जाता है किसमें, ये बताना है। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल आलू में नहीं पाया जाता है। तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है या है? दूसरा, बहराइच और बलरामपुर। दूसरा और तीसरा। आंसर होगा बी। नेक्स्ट 61। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। दूसरा और तीसरा। आंसर होगा बी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? बानू मुश्ताक,
और दीपा भस्ती, बानो मुश्ताक और दीपा भस्ती। नेक्स्ट आंसर ए होगा इसका। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में करवाया था। नहीं, ये गलत है। ए सही है और आर गलत। आंसर होगा इसका बी। संविधान सभा की समितियां और समितियों के अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। आंसर होगा बी। 4132। 65। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? केंद्रीय जांच ब्यूरो अनुसंधान, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं। केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। एग्जैक्टली, दोनों करेक्ट हैं। राज्य और सबसे ऊंची चोटी, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, नहीं डोडा बेट्टा। राजस्थान की धूपगढ़, नहीं एक मिनट तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। मध्य प्रदेश की है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। एग्जैक्टली मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के लिए लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। एग्जैक्टली, ए और आर दोनों करेक्ट हो और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या हैं? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ इस संधि के द्वारा। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। तो आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला है? मंगोलिया और चीन। आंसर होगा बी, मतलब ए, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल आपूर्ति निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला महासागर, तीसरा ध्रुवीय बर्फ और हिमनद, उसके बाद भूगर्भ जल, उसके बाद नदियां। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग किया गया है। कोयला क्षेत्र और देश, रूर, अपलेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका, लंकाशायर इंग्लैंड, रूर जर्मनी, कुज़बाक रूस। ये कोयला क्षेत्र हैं और देश में कहाँ पे अवस्थित हैं वो पूछा है। अपलेशियन है संयुक्त राज्य अमेरिका, लंकाशायर इंग्लैंड, रूर जर्मनी, कुज़बाक रूस। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रामसर राजभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है पूछा है। तो सरसई नावर झील है, समसपुर पक्षी विहार है, रुद्र सागर झील नहीं है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तीसरा और चौथा नहीं है। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, एग्जैक्टली 5 वर्ष होता है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए है, नहीं सभी महिलाओं के लिए है। आंसर केवल एक सही होगा। चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं, एग्जैक्टली हो जाती हैं। ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है, एग्जैक्टली दोनों करेक्ट है। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एग्जैक्टली होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट 77 मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन में से किन राज्यों में किया जाता है? तो इसका होगा उत्तराखंड, एग्जैक्टली उत्तराखंड में होता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूज थी, राजस्थान उत्तर प्रदेश लग रहा था बट उत्तराखंड नहीं सोचा था, तो चलो मैं ये रॉन्ग हो गया। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है, क्षारीय विलयन 7 से कम होता है, गलत। क्षारीय 7 से अधिक होता है और अम्लीय जो होता है 7 से कम होता है, उल्टा दे दिया है। आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है या है? रेलवे मंडल और मुख्यालय, उसका रेलवे मंडल और उसका मुख्यालय। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे मंडल जो है गोरखपुर में है और उत्तर रेलवे जो है नई दिल्ली, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। तो आंसर होगा ए, करेक्ट, पहला और दूसरा। नेक्स्ट सम्राट और शहर जहां मकबरा स्थित है, तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यारण्य खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा इसका खंजर किर्गिस्तान, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। नेक्स्ट तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? इसका आंसर होगा इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था। नो, इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है। आंसर होगा इसका ए, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा इसके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया। दोनों करेक्ट हैं और बट व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं बट व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे का। नेक्स्ट एक समान 70 किलोग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें तांबा, लोहा, सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है, फिर लोहा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। तो 3 4 1 2 इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ए सही है बट आर गलत है। आंसर होगा बी।
सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग छठा हिस्सा निवास करता है। एग्जैक्टली, दोनों करेक्ट हैं और व्याख्या भी कर रहा है। परिष्करणशाला और राज्य, देखो ये तेल शोधन केंद्र हैं और इनका परिष्करण कहाँ किया जाता है, उसका राज्य है। तो नायरा कहाँ है, ये है गुजरात में। मनाली कहाँ है, तमिलनाडु। नुमालीगढ़ कहाँ है, असम। तातीपाका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक आइसोटॉप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान, समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं का समस्थानिक कहते हैं। एग्जैक्टली, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या हैं? हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ता के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। एग्जैक्टली, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, पारादीप पोर्ट कहाँ है, उड़ीसा। तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। अलपुझा केरल। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कन्नौज का युद्ध, कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सा होगा, दौराह का युद्ध। उसके बाद होगा चौसा का युद्ध। उसके बाद होगा कन्नौज का युद्ध। उसके बाद होगा सामूगढ़ का युद्ध। 2 4 1 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? श्रृंगार शतक नहीं लिखा गया है, मेघदूत और रघुवंशम लिखा गया है, श्रृंगार शतक नहीं लिखा गया है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? भोजपुरी नहीं है, नेपाली है, डोंगरी है, बोडो है और भोजपुरी नहीं है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? योजना विभाग। आंसर होगा डी, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? आंसर होगा डी, इंडोनेशिया बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है। आंसर होगा इसका सी, इंडोनेशिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क खदान और राज्य। गुरुमहिषानी कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नोवामुंडी है झारखंड में और कुद्रेमुख है कर्नाटक में। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई थी। केवल 2। आंसर होगा ए। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है?
युवा पुरस्कार 2000 युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में इसमें पूछा गया है। युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? युवा पुरस्कार 23 भाषाओं में घोषित किए गए। इस वर्ष डोंगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है। एग्जैक्टली दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में तो पहला होगा गामा, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। उसके बाद ये दूसरी तरंगे हैं। पहला गामा किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, आवृत्तियों के घटते क्रम में गामा किरणें, एक्स किरणें, उसके बाद पैराबैंगनी किरणें, उसके बाद रेडियो तरंगे। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, देखो, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। आंसर होगा डी। दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला है मंडी, तीसरा हुलास है पहला, और तीसरा राखी गढ़ी नहीं है। नेक्स्ट, पद्म विभूषण क्षेत्र 2025 किस क्षेत्र में मिला है और विजेता कौन है? तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में किसको दिया गया है? श्री ओसामू सुजुकी को। साहित्य और शिक्षा का किसको दिया गया है? श्री एम.टी. वासुदेवन नायर को। और मेडिसिन में किसको दिया गया है? श्री डी नागेश्वर रेड्डी को। और कला के क्षेत्र में किसको दिया गया है? श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर होगा इसका सी। 2 3 4 1। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। एग्जैक्टली पाई जाती हैं। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। एग्जैक्टली दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, सामान्यतः सीसा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। एग्जैक्टली किया जाता है। सीसा व टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे एवं एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। गलत। आंसर सिर्फ ए सही होगा और गलत हो। आंसर होगा इसका बी। गवर्नर जनरल वायसराय और महत्वपूर्ण योगदान, इनका क्या कार्य था? देखो, लॉर्ड डलहौजी व्यवगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। आंसर होगा इसका डी। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। गलत। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। नो। न तो एक सही है न तो दो सही है। आंसर होगा इसका सी। दोनों गलत। अब पिको आंदोलन निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो ये है कर्नाटका से अब पिको आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है?
तो रजनी चौहान नहीं, नीलांजना एस रॉय जो हैं ये भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा हैं। नीलांजना एस रॉय। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है? यह है चंदौली और श्रावस्ती। दूसरा और तीसरा, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से कौन सा से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो वो होगा ललितपुर। नेक्स्ट, गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इनके गठन को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दांडेकर और रथ समिति, उसके बाद लकड़वाला समिति, उसके बाद तेंदुलकर समिति, उसके बाद रंगराजन समिति। तो आंसर होगा इसका डी, दांडेकर, लकड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन समिति। नेक्स्ट, ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षावनों को सेल्वा कहते हैं। यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहा जाता है, कहते हैं। करेक्ट, बी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं। ब्राजील में भूमध्य रेखीय वर्षावनों को सेल्वा कहते हैं। यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं। दोनों करेक्ट हैं। आंसर होगा बी। देखो, सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। एजेंडा 21 विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे। नहीं, इसका आंसर होगा ए करेक्ट है और आर गलत। ए सही है, आर गलत। जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। आंसर होगा सी। मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदाता फोटो पहचान पत्र, नोटा और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसका आंसर होगा दूसरा। पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया, उसके बाद मतदाता फोटो पहचान पत्र आया, उसके बाद नोटा आया, उसके बाद वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल आया। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। नेक्स्ट, शासक और राजवंश। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव राजवंश से संबंधित है। कंदुगोन पांड्य राजवंश से संबंधित हैं। अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट, राजराज प्रथम चोल। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई? केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा। तीसरा, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए।
रणथंभौर। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। आंसर होगा इसका सी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। नेक्स्ट, हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। एग्जैक्टली है। हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं। एग्जैक्टली, दोनों करेक्ट हैं और व्याख्या भी कर रहा है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। दूसरा, चौथा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आया, दूसरा, चौथा, फिर काम के बदले अनाज प्रोग्राम आया, फिर स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ट्राइसेम। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। वित्त आयोग और अध्यक्ष, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर A.M. खुसरो। 12वां, डॉक्टर C. रंगराजन। 13वां, डॉक्टर विजय L. केलकर। 14वां, डॉक्टर Y.V. रेड्डी। तो 3, 1, 4, 2। 11वें के थे प्रोफेसर M. खुसरो, 12वें के थे डॉक्टर C. रंगराजन, 13वें के थे डॉक्टर विजय L. केलकर, 14वें के थे डॉक्टर Y.V. रेड्डी। तीसरा, पहला, चौथा और तीसरा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया। यह अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया। एग्जैक्टली, यह अत्यधिक गरीबी, ओनली एक सही है। आंसर होगा इसका डी। मार्च 2025 में भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? आंसर होगा इसका बी, म्यांमार। मानवीय सहायता के लिए शुरू किया गया था म्यांमार। आंसर होगा ए। पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें अलग अलग होती हैं। एग्जैक्टली होती हैं। पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है। एग्जैक्टली, दोनों करेक्ट और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय एकता दिवस 25 जनवरी, संविधान दिवस 27 जनवरी, मानव अधिकार दिवस 29 जनवरी। दूसरा और तीसरा सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को होता है। एक सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध, उसके बाद एल्बर्ट बिल विवाद। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई है? अमर्त्य सेन। आंसर होगा सी।
हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा था। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। एग्जैक्टली दोनों करेक्ट है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या हैं? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई थी। इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रेटन वुड का जुड़वा कहा जाता है। एग्जैक्टली ये करेक्ट है। वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में स्थित है। गलत, दूसरा गलत है, पहला सही है। आंसर होगा इसका डी। शिष्य और गुरु। कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। मर्दाना के गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? अगुल्हास और ब्राजील की ठंडी धारा नहीं है। आंसर होगा डी, पहला और दूसरा। पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? दूसरा, अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। एग्जैक्टली आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेख सुमेलित है लद्दाख में। नाथुला सिक्किम। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश नहीं। शिवकिला हिमाचल प्रदेश। जो सुमेलित नहीं है वो है लिपुलेख, लद्दाख में नहीं है। नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा से देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? तो होगा दूसरा, ईरान और इराक खाड़ी सहयोग परिषद का अध्यक्ष नहीं है, सदस्य हिस्सा नहीं है। दूसरा और तीसरा कतर है और बहरीन है। नेक्स्ट, भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के न्याय तथा प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। एग्जैक्टली दोनों करेक्ट हो और व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य। नॉकरेक मणिपुर सुमेलित नहीं है, तो नॉकरेक मणिपुर में नहीं है। मानस आसम में है, अगस्तमलाई केरल में है। नेक्स्ट, आप कमेंट में बताओ नॉकरेक कहाँ पे है। फिक्शन देखो, पुलित्जर पुरस्कार श्रेणी और 2025 के विजेता। तो फिक्शन के विजेता कौन है? पर्सिवल एवरेट। फिक्शन के विजेता है पर्सिवल एवरेट। संगीत के पुरस्कार किसको दिया गया है? सूसी इबारा को पुलित्जर पुरस्कार संगीत में दिया गया, सूसी इबारा को। जीवनी के लिए दिया गया है जेसन रॉबर्ट्स को। और ड्रामा नाटक के लिए दिया गया है ब्रैडन जैकब्स जेनकिंग्स को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई? बंगाल का विभाजन रद्द करना, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन। बंगाल का विभाजन रद्द करना, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, पहला और दूसरा। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची भाषा। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता। नेक्स्ट, आंसर होगा सी। दिल्ली सरकार के बायोडिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है?
पराली को खाद में बदलने के में मदद के लिए किसानों को बायोडिकम्पोजर घोल युक्त मुक्त को में उपलब्ध कराया जाता है। बायोडिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। आंसर होगा बी, एग्जैक्टली दोनों करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो बुडापेस्ट नगर स्थित है डैन्यूब नदी पर, कोलोन स्थित है राइन नदी पर, न्यू ऑरलियंस मिसौरी नदी पर नहीं है, हैदराबाद पलेरू नदी पर नहीं है। नहीं, तीसरा और चौथा करेक्ट नहीं है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी पर है, कोलोन जो है राइन नदी पे है। नेक्स्ट, उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य के से कम पर मोलभाव कर सकते हैं। एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है, ऐसा भी नहीं है। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, एग्जैक्टली है। भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी, गलत। पहला सही है, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बगलिहार बांध चिनाब, पंडोह बांध रावी नदी पर है, श्रीशैलम बांध तुंगभद्रा नदी पर है। पड़ोह बांध है रावी पर, श्रीशैलम बांध है तुंगभद्रा पर। दूसरा तीसरा करेक्ट है, दूसरा और तीसरा आंसर होगा इस बी। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था? आंसर होगा चट्टूर शंकरन नायर ने। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किनके द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। बाबर ने चगताई तुर्की में तुजु के बाबरी लिखी, एग्जैक्टली लिखी। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, गलत। ए सही है और आर गलत है, आंसर होगा बी। नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, गलत। नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है, एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये रहा दोस्तों यूपीपीएससी का आंसर कि प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। और ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ यूपीपीएससी के लिए ही नहीं अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी रेलेवेंट है, इसलिए मैंने इस आंसर के साथ साथ एक हो गया आपका दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी होती है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं यूपीपीएससी के हैं, तो ये और छोटे लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आने की संभावना बनी रहती है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।